वेलकम अगेन बच्चों। आज हम अध्याय 11.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ आधारभूत बातों को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसको समझना जरूरी है, और उन तथ्यों को, उन पॉइंट्स को याद रखने से ही आप ये चैप्टर हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो चतुर्भुज के बारे में आपको इससे पहले मैं बता चुकी हूँ। फिर से, चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, और या कह सकते हैं कि उसके 4 सरफेस होते हैं, तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। उसमें आपका आयत, वर्ग, वो सभी चीजें आ सकती हैं। जैसे आपका जो है स्टोमन बॉक्स, वो भी चतुर्भुज होगा, या आपके घर की फ्रिज हो, ठीक है, वो भी चतुर्भुज है, या टीवी हो, वो भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, आइए अब हम जान लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। समलंब चतुर्भुज वो होती है बच्चों जिसकी एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। अब ये देखिए कि ये एक जो है चतुर्भुज का एक चित्र है। चतुर्भुज का एक चित्र जो है, 4 इसके साइड है, इधर भी साइड है, इधर भी और इधर भी, ये 4 साइड है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में ये कहा था कि जिसकी एक भुजा क्या हो, समानांतर, समांतर हो। तो ये कहते हैं, ये जो दिख रही है डॉट डॉट जो है, अगर एक बक्सा को अगर हम लोग रखते हैं जमीन पर, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो हिस्सा जाता है और ऊपर जहां पर जाकर खत्म होता है, वहां से एक जो है ये काल्पनिक रेखा देख लीजिए, ये एक काल्पनिक रेखा है। इसको कहते हैं शीर्ष लंब, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। तो ये शीर्ष लंब देखिए, यहाँ भी शीर्ष लंब, यहाँ भी शीर्ष लंब, तो ये दोनों समान होगा। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भी एक चतुर्भुज का चित्र है। और देखिए यहाँ पर उसका साइड नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रेखा से अगर उसका शीर्ष लंब बनाए तो वो क्या होगा, इस साइड और इस साइड दोनों बराबर होगा। तो इसके शीर्ष लंब जो है बराबर है, तो इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब ये दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, ये देखिए समांतर चतुर्भुज, ये भी एक जो है चतुर्भुज का ही पिक्चर है। पहले पिक्चर के समान ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना रहता है कि इसकी दो भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर। जैसे इसकी सम्मुख भुजा ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो ये इसके बराबर है और ये हिस्सा ये इसके बराबर है। ये देखिए वर्ग भी उसी तरह से है। ये नीचे का जो आधार है ये ऊपर के लाइन के बराबर होगा, ये साइड वाला जो है ये इसके बराबर होगा। यानी कि ये देखिए मैंने लिख कर रखा है कि ओ एल बराबर है किसके, ओ एल बराबर है किसके, एन एम के। और ये एल एम, एल एम बराबर है किसके, ओ एन के, ये ओ एन के। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इस चित्र में भी आपको बताया गया है कि ए बी, देखिए ये एक भी एक आधार है, बराबर है किसके, डीसी के। ए बी बराबर है डीसी के, और ए डी, ये देखिए ये ए डी है, ए डी बराबर किसके है, ये बीसी के। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समलंब और समांतर में इतना फर्क है कि समलंब का जो होता है शीर्ष लंब जो है कहीं ना कहीं पर बराबर रहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। और समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं और है, जैसे कोण ए, कोण ए का सम्मुख कोण सी है, कोण ए ये है, कोण ए का सम्मुख कोण है ये सी है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई माप दी जाए या कोई डिग्री दी जाए, मान लीजिए कि कोण ए 30 दिया गया है, तो कोण सी भी 30 होगा। ठीक है, तो कोण बी का सम्मुख कोण है कोण डी, ये कोण बी है, कोण बी का सम्मुख कोण है कोण डी है। तो समांतर चतुर्भुज की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, अब इसमें ये आसन कोण, आसन कोण क्या है, एक ही रेखा पर बनने वाली कोण। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा पर अगर इस साइड अगर कोई कोण दिया गया है, जैसे 30 दे दिया जाए, 30 दे दिया जाए, तो अब आपको बोला जाएगा कि इस साइड का जो है सम्मुख, इस साइड का जो है कोण, आसन कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कि एक रेखा पे बनने वाला कोण जो है 180 डिग्री का होता है। ये अगर 30 है तो हम लोग दूसरा निकालेंगे कैसे, 180 माइनस 30। ठीक है, तो इसको कहते हैं आसन कोण।
और ये क्या होता है, एक दूसरे का समपूरक होता है। अगर ये 30 है तो उसको 180 माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे तो वो उसका समपूरक होगा। आसन भुजा किसको कहते हैं? ये देखिए, ये एक आधार लाइन है और ये यहाँ पर समाप्त होता है और तो यहाँ से दूसरी भुजा शुरू होती है। इसको कहते हैं आसन भुजा, इसको कहते हैं आसन भुजा। और यहाँ पर ये एक अपने आप को ये क्रॉस कर रहा है। अगर इस लाइन को हम लोग सीधा ले जाएं और इसको यहां से सीधा ले आए तो ये इस साइड में यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर मिल रहा है। ये जो चित्र दिया गया है ये भी एक क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कौन सी विशेष बात आपको समझनी है, आइए अब आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो ये ए बी और सी डी, ए बी सी डी क्या है, ये एक चतुर्भुज है। देखिए इसको, ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब यहां पर ये बता रहा आपको कि ए बी बराबर है किसके, डीसी के। ए बी बराबर है डीसी के। तो यहां पर आप इस साइन के द्वारा इसको बता सकते हैं कि ए बी बराबर है डीसी के। ठीक है, और एडी, एडी बराबर है बीसी के। क्या है, ये है आपका एडी, ये किसके बराबर है, ये इसके बीसी के। तो ये यहाँ पर साइन से इसको बताया जा सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, ए सी, ये देखिए यहाँ पर विकर्ण है, ए सी एक विकर्ण है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अब यहाँ कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 4। अब ये बच्चों बराबर कैसे हुआ, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 इधर बन रहा है, कोण 2 उधर बन रहा है। ठीक है, कोण 3 इधर बन रहा है, कोण 4 उधर बन रहा है। लेकिन ये बीच में बराबर है, पर कैसे, कैसे, इसको कहते हैं एकांतर का नियम, इसको कहते हैं एकांतर का नियम। एकांतर के नियम में बच्चों ये समझ लीजिए कि ये जो चतुर्भुज जो होता है कहीं ना कहीं एक जेट का प्रकार बनाता है। जैसे कि आप अगर इसको यहां से देखिएगा, यहां से इस तरह से ये यहाँ पर अगर मिलाते हैं तो ये एक जेड का चित्र बना रहा है। तो वो अपने अपोजिट साइड में अपने बराबर का कोण बनाता है। इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज भी बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डी सी। तो ये भी बराबर ही होता है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी के। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बीच में जो लेटर रहता है वहीं पर कोण का साइन होता है। यानी कि ये देखिए, इस त्रिभुज में जो कोण है वो आपका बी है। ठीक है, तो बी बीच में आ रहा है और इस त्रिभुज में यहाँ ए डी सी में जो कोण है वो डी है। वो कौन सा है, वो डी है। तो डी यहाँ पर बीच में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है ये भी याद रखिएगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, योग मतलब जोड़ होता है बच्चों, बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिए तो ये चैप्टर आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सीधे अब प्रश्नों को हल करते हैं। ये देखिए 11.2 का जो पहला प्रश्न आपको दिया गया है वो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर इनको पूरा करें। यहाँ पर खाली जगह भरना है बच्चों
तो ये देखिए, ये आपका एक चित्र दिया गया है ABCD, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पहला प्रश्न आपको बोल रहा है कि AD आप देख लीजिए, ये AD है तो बराबर है किसके, ये BC के बराबर होगा, तो यहाँ BC लिख देते हैं, ठीक है। बी में दिया गया है OA बराबर क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर O और A ये क्या है, ये विकर्ण है AC, लेकिन ये क्या है OA बता रहा है, तो बराबर क्या होगा, ये आधा है, तो यहाँ 1/2 ऑफ AC, किसका, AC का ये हाफ है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर तीसरा नाम बोल रहा है कोण ABD, कोण ABD, ठीक है, ये कोण ABD है, बराबर है किसके, तो ये बराबर होगा आपका BDC के, ठीक है, ये हो जाएगा कोण BDC के, ठीक है बच्चों। अब यहाँ चौथा में बोल रहा आपको कि कोण DAB प्लस कोण ABC बराबर है, तो क्या बराबर है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज, ये देखिए DAB एक त्रिभुज है, तो ये बता रहा है कि त्रिभुज का जो है जोड़ के कितना होगा, तो त्रिभुज मैंने बताया बच्चों कि वो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसके अंतः कोणों का योग, तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा। हाँ, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो पहला जो दिया गया है चित्र, वो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उसमें दिया गया है जो अंदर में जो कोण दिया गया बच्चों, उसमें ABC दिया गया है, ठीक है, और एक कोण का मान दिया गया है 110 डिग्री। तो अब बाकियों का हम लोगों को मालूम करना है, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है, तो ये जब अगर 110 है तो हमारा BB क्या होगा, BB 110 होगा, तो यहां लिख लेते हैं कोण B बराबर 110, किस आधार पर, यह है सम्मुख कोण के आधार पर, सम्मुख कोण, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को मालूम करना है ये बाकी कोण A और C, तो यहाँ एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो है आधार पर एक डिग्री दी गई है 110, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि आधार पर जब दो कोण बनते हैं तो वो एक दूसरे के समपूरक होते हैं। समपूरक को निकालने का एक तरीका होता है कि वो 180 डिग्री का होता है पूरा के पूरा, तो निकाल लेते हैं इसको, तो कोण A प्लस 110 डिग्री 180 डिग्री, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कोण A अपने जगह पर रहेगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो घटकर कितना आएगा, घटकर आएगा 70, तो 70 हमारा A कितना आया, हमारा A हो गया 70, A बराबर कितना हो बच्चों, इसलिए कोण A बराबर 70, तो कोण A यहाँ पर हम लोग 70 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कोण A 70 है तो अभी हमने बताया कि सम्मुख कोण होने की वजह से B इसके बराबर हो गया, तो A 70 है तो A का सम्मुख कोण कौन सा है, C, तो C भी 70 हो जाएगा। A 70 है तो कोण C बराबर 70 डिग्री, किस कारण, इसका वजह है सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण है, तो 2 का A हमारा सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। C भी 70 है, ये सम्मुख कोण है। आइए अब B नंबर को देखते हैं। यहाँ देखिए B नंबर में जो चित्र दिया गया वो भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि ये जो है सिर्फ एक कोण दिया गया है 60 AB, और इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर C बाहर है, उसे मालूम करना है। तो सबसे पहले ये देख ले कि जो हमारा कोण O है वो 60 डिग्री है, तो उसके सम्मुख कौन सा है, उसके सम्मुख है हमारा ये M बराबर कोण M, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या मालूम करते हैं, सबसे पहले A मालूम करते हैं, ये इसका सम्मुख 60 है, तो A कोण A
कोण ए प्लस, ये इसका सम्मुख है ना, तो ये भी 60 हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर, ठीक है। अब उसको कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, घटकर कितना आएगा हमारा 120 डिग्री। तो हमारा ये हो गया ए बराबर हो गया 120, तो हमारा बी है, ये भी 120 हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण है। तो इसलिए कोण बी, तो इसलिए बी, कोण बी बराबर कितना हुआ, कोण बी बराबर भी हो जाएगा 120, 120 डिग्री, 120 पुट किए हैं, तो ये इसका ए का सम्मुख कोण बी है, तो बी भी अपने आप 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, ये बाहर का कोण सी, मैंने बताया था कि ये यहाँ इसके बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा तो इस तरफ का कोण भी हम लोगों का निकल जाएगा क्योंकि ये सम्मुख है इसके। 60 डिग्री प्लस ये सी को लिख देना है, सी बराबर 180 डिग्री, ये क्या है, ये है तो रैखिक युग्म पर ये है, तो इसको कोण सी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोण सी इधर ही रहेगा, बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल कितना आता है 120 डिग्री। तो यहाँ हमारा कोण सी भी कितना निकला बच्चों, 120। ओके, चलिए अब तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर में ये चित्र एक दी गई है, चित्र में ये हमें जो है कोण सी जो है ये दिया गया है 30 डिग्री। यहाँ पर एक जो है एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री को साइन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ सी है, ये जो 90 डिग्री को शो कर रहा है ये ओ से हम लोगों को चिन्हित किया गया है। यहाँ कोण भी है। ठीक है, अब इन सब में हम लोगों को हल करना है। तो ये एक देख लीजिए कि यहाँ पर जो है इस तरह से, ये इस तरह से लेकर के ये एक जेड का साइन बना रहा है, तो कोण सी जितना है उतना कोण बी भी होगा। किस नियम पर बच्चों, एकांतर अंता कोण के नियम पर। तो हम लोग लिख देंगे कि कोण बी बराबर 30 डिग्री। कैसे, ये जेड का साइन जो बना रहा है उसके हिसाब से एकांतर अंतः कोण, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ब्लू पेन से मैं इसको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, ये ऐसे 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 ऐसे, ये एक तरह से जेड बन रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये लिख देना पड़ेगा अंतः कोण। ठीक है, उसके आधार पर बी हमारा 30 निकला है। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, मैंने बताया था 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर पहले निकालते हैं कि कोण ए कैसे निकलेगा। कोण ए प्लस कोण ए, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 90 डिग्री का साइन, यहाँ 30 है, मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है। ठीक है, तो कोण ए को हम लोग मालूम कर रहे हैं, ये 90 लिखते हैं, एक कोना 90 डिग्री दिया गया है, दूसरा 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब उसको जोड़ लीजिए, 90 और 30 होता है 120। तो कोण ए प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर या करते हैं, या करके कितना निकलेगा हम लोगों का, कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना आएगा, आ जाएगा हम लोगों का 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए कितना आया हम लोगों का बच्चों, कोण ए यहाँ पर है, कोण ए हम लोगों का आया 60 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 60 डिग्री। अब
कोने 60 डिग्री हुआ तो कोने 60 डिग्री, तो यहाँ देखिए कोण सी भी हमें मालूम करना है। तो कोण देखिए यहाँ पर ये जो है एक जो है जेड का निशान ऐसे भी बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है तो एक ऐसे भी बन रहा है। तो ये एकांतर अंतः कोण के आधार पर कोण सी बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। किस नियम पर? एकांतर अंतः कोण के नियम पर, अंतः कोण के नियम पर। ठीक है बच्चों, आशा है आपको हमारे बताए हुए मैथ समझ में आ रहे होंगे और वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अगला जो मैथ है अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।